हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और आज हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग का एक ऐसा चैप्टर जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, लेकिन जिसमें ना तो डेबिट है, ना क्रेडिट है, ना एसेट्स, ना लायबिलिटीज, नो रूल्स। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन्स लिखनी है। और वो चैप्टर है सब्सिडियरी बुक्स का। तो चलिए समझते हैं कि सब्सिडियरी बुक्स क्या होती है और इसको कैसे मेंटेन किया जाता है विदाउट फॉलोइंग एनी रूल। लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांजैक्शंस को सोर्स डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करना, और सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं जर्नल में, राइट? बट स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग प्रोसेस को इजी बनाने के लिए और एक क्विक अकाउंटिंग के लिए हम लोग मेंटेन करते हैं कुछ सब्सिडियरी बुक्स को। सो स्टूडेंट्स, वी हैव 6 टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक। वन इज कैश बुक, सेकंड इज जर्नल प्रॉपर, थर्ड परचेज डे बुक, फोर्थ सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो स्टूडेंट्स, कैश बुक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जर्नल प्रॉपर इट इज अ काइंड ऑफ सब्सिडियरी बुक जो कि बेस्ड होती है गोल्डन रूल्स पर। एंड रेस्ट ऑफ दीज परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, दीज आर एक्चुअली नॉट ए काइंड ऑफ अकाउंट्स। ये एक तरह के रजिस्टर्ड है जिसको अकाउंट्स रूल पर नहीं बनाया जाता है, राइट? और इनके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, ओनली क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स टू बी रिकॉर्डेड। इसमें सिर्फ गुड्स की एंट्री की जाती है, वो भी उन गुड्स की जो कि क्रेडिट में सेल्स या परचेज होते हैं। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से नो कैश एंड थर्ड नो एसेट्स। यहां पर न तो कैश रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होगी इन सब्सिडियरी बुक्स में, और ना ही होगी एसेट्स की कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, राइट? कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनको ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, गॉट इट? एसेट्स की ट्रांजेक्शंस को कैश बुक या फिर जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है, बरोबर? सो ये रूल्स हैं इन चारों डे बुक्स के लिए। एंड नाउ अब हम बात करते हैं जर्नल प्रॉपर की। तो जर्नल प्रॉपर बेस्ड ऑन, तो बच्चों लोग, जर्नल प्रॉपर इट इज ए काइंड ऑफ जर्नल रजिस्टर। जैसे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, गोल्डन रूल पर ही बेस्ड है, गॉट इट? सेकेंड, all those transactions which are not recorded into the cash book and other subsidiary books, right? यानी कि वो ट्रांजैक्शन न तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है और ना ही इन चारों सब्सिडियरी बुक्स में, उन सभी ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर। सो बच्चों, लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर परचेज डे बुक। सो परचेज डे बुक में जो कॉलम्स होते हैं, फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम फॉर डिटेल, then cost, then IGST, CGST, SGST, freight and total, right? तो चलिए समझते हैं इसमें कि इन कॉलम्स में एंट्रीज को किस तरह से लिखते हैं। सो वी हैव एन एग्जांपल। April 3rd परचेज फ्रॉम बैसेस BK ऑफ दिल्ली 10 LED TV at ₹20,000 each and 20 music box at ₹15,000 each, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, IGST is 5% और इसमें लगने वाला फ्रेट है 5,000, राइट? सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी डे बुक में एंट्री करने के लिए 2 बेसिक रूल्स हैं। फर्स्ट, ट्रांजैक्शन मस्ट बी ऑन क्रेडिट, यानी कि कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, ट्रांजैक्शन शुड नॉट रिलेट विद एनी एसेट, गॉट इट? सो फ्रॉम मैसेज दिल्ली, क्योंकि यहां पर कैश नहीं लिखा हुआ है, सो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसको यहां पर लिखेंगे। सो वी हैव
फर्स्ट डेट January 3rd, right? Purchase from Messrs BK Delhi. So write here the name Messrs BK of Delhi, right? Now first article is 10 LED at rupees 20,000 each, right? So इसका डिटेल में यहां पर आएगी टोटल अमाउंट, एंड टोटल अमाउंट विल बी रुपीज 2 लाख, राइट? सेकेंड आर्टिकल 20 म्यूजिक बॉक्स, एंड म्यूजिक बॉक्सेस का प्राइस है 15,000 ईच, सो टोटल अमाउंट विल बी 3 लाख, राइट? अब बच्चों यहां पर है ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम यहीं पर माइनस करते हैं और उससे पहले इसका टोटल करेंगे. इट विल बी 5 लाख एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, और 5 लाख एट 10% होता है 50,000. सो राइट हियर 50,000. नाउ अमाउंट विल बी 4,50,000, राइट? सो बच्चों उसके बाद दिया हुआ IGST. सो यहां पर वी विल राइट एड IGST एट 5%. बच्चों 5% जो कैलकुलेट होगा वो इस अमाउंट का, यानी कि सो इट विल बी 22,500. एंड फाइनली इसमें ऐड करेंगे फ्रेट, एंड फ्रेट इज रुपीज 5,000, right? So total answer will be 4,77,000. क्लियर है? गॉट इट? नाउ बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 5 में बॉट ऑफिस चेयर फॉर रुपीज 20,000. अब इन आर्टिकल से इट इज वेरी क्लियर. सो बच्चों आपके पास जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहता है जनरली कि ये किस आर्टिकल की शॉप है, यानी कि इसमें कौन सी तरह के गुड्स सेल हो रहे हैं. सो ये आइडिया आपको खुद ही लगाना पड़ेगा कि अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, अगर हम बात कर रहे हैं क्लॉथ्स की देन वो क्लॉथ शॉप है, तो उस केस में वहां पर गुड्स क्या होंगे और एसेट्स क्या होंगी. सो बॉट ऑफिस चेयर फॉर रुपीज 20,000, तो यहां पर ऑफिस चेयर इट इज एन एसेट. सो इसके लिए कोई भी एंट्री यहां पर पास नहीं होगी. बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसकी एंट्री कहीं तो पास होगी, बट रिमेंबर आपके परचेज डे बुक में पास नहीं होगा. गॉट इट? सेकेंड, बॉट फ्रॉम मैसर्स के दास कोलकाता रुपीज 10 वोल्टास AC at rupees 40,000 each. So next entry will be January 8. Messrs K Das of Kolkata. We have article 10. Voltas AC at rupees 40,000 each. So amount will be rupees 4 lakh. नेक्स्ट इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट. एट 10% तो 4 लाख का ट्रेड डिस्काउंट होता है 40,000. सो इट विल बी 3,60,000. एंड इसमें ऐड करेंगे IGST at 12%, 43,200. So 02304, 4,03,200. Right? Next transaction on 10th January, purchase from Messrs S Khan for rupees for cash. Now students, second rule we have कि कैश की किसी भी ट्रांजेक्शन को परचेज डे बुक में नहीं लिखा जाता है.
गॉट इट? तो ये ट्रांजेक्शन भी परचेज डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी. सो दीज आर द ट्रांजेक्शन. गॉट इट? नाउ फिल कॉस्ट. सो स्टूडेंट्स, कॉस्ट कहा जाता है गुड्स के प्राइसेस में से जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं तो जो ये अमाउंट होती है, दिस वन 4,50,000, राइट? जीएसटी है हमारे पास 22,500, तो आईजीएसटी कॉलम में वी विल राइट 22,500 एंड नाउ फ्रेट. सो फ्रेट के कॉलम में वी विल राइट 5,000, राइट? सो स्टूडेंट्स, इस तरह के कॉलम्स में अमाउंट्स को लिखने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. यू कैन राइट यहां पर, या आप इसको यहां नीचे भी लिख सकते हैं. गॉट इट? नाउ सिमिलरली फॉर एसी, कॉस्ट इज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट है दैट इज 3,60,000. सो कॉस्ट में आएगा 3,60,000. नाउ वी हैव आईजीएसटी 4320, राइट? सो इसमें सिमिलरली अगर एसजीएसटी या सीजीएसटी की अमाउंट है तो वी कैन राइट इट हियर. गॉट इट? सो ऑन द टोटल वी हैव 4,77,000 and here 4,03,000. तो स्टूडेंट्स, अब इस तरह के कॉलम बनाने का बेसिक पर्पस क्या होता है? पर्पस इज दैट नाउ वी हैव वेरी क्लियर कि हम लोगों ने जो गुड्स परचेज किए उनकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है. सिमिलरली हमने टोटल आईजीएसटी कितना पे किया हुआ है, सिमिलरली सीजीएसटी एसजीएसटी कितना पे किया हुआ है, एंड देन फ्रेट कितना पे किया हुआ है. तो इस तरह की परचेज डे बुक को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल परचेज डे बुक. इज दैट क्लियर? सो वी हैव टोटल 0, 1. सो वी हैव टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 8,10,000 और जो हम लोगों ने टोटल जीएसटी पे किया हुआ है दैट इज 5,6, और जो हमने टोटल आईजीएसटी पे किया हुआ है दैट इज 65,700. सीजीएसटी में और एसजीएसटी में वी डोंट हैव एनी अमाउंट, कीप इट ब्लैंक. हमारा जो टोटल फ्रेट हुआ है आर्टिकल में दैट इज 5,000, और हमारे जो टोटल स्पेंड है दैट इज 8,80,000. एंड वी कैन क्रॉस चेक हियर कि इधर से टोटल भी 8,80,000 होना चाहिए और इधर से टोटल भी 8,80,000 ही होना चाहिए. सो हियर वाज वन मिस्टेक एंड दिस इज 44,700. सो राइट, वी हैव 8,80,700 हियर, और इनका टोटल भी 8,80,700 है, और इधर का टोटल भी 8,80,700 है. गॉट इट? सो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं परचेज डे बुक, जिसको एनालिटिकल परचेज डे बुक भी कहते हैं. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और यू नीड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर एनी टॉपिक्स, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned